अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तलाक़ पर। तलाक़ होने का क्या रीज़न है और आजकल इतने ज़्यादा तलाक़ क्यों हो रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है जो हर कोई तलाक़ ले रहा है, अपने रिश्तों से पीछा छुड़ा रहा है और रिश्ते तोड़ने में ज़्यादा बिलीव कर रहा है, ना कि रिश्ते जोड़ने में। तो तलाक़ का सबसे पहला रीज़न है पैसा। जी हाँ, जहाँ बीच में पैसा आ जाता है वहाँ तलाक़ होता है। जहाँ जिस रिश्ते में लालच आ जाता है, जिस रिश्ते में ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे से अपने आप को कंपैरिज़न करते हैं। हमारे ख़ानदान में या हमारी रिश्तेदारी में कोई हमसे ऊंचा होता है तो हम उसको खुद से कंपेयर करने लगते हैं। वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है और जो हमारा शौहर है उसके पास कुछ भी नहीं है, या फिर हमारी बीवी है उसके पास कुछ नहीं है। दोनों केसेस में ये देखा गया है। लड़के को ये शिकायत रहती है कि इसके माँ बाप से इसको कुछ ख़ास चीज़ें नहीं मिली, ये तो कुछ लाई नहीं, और लड़की को ये शिकायत रहती है कि ये तो कुछ कमाता नहीं है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है पैसा है। जी हाँ, आजकल के लाइफ़स्टाइल के हिसाब से लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट हो गई है पैसे की, कम चीज़ों में तो लोग गुज़ारा कर ही नहीं पा रहे हैं कि कम चीज़ों में भी गुज़ारा करना चाहिए। नहीं, कम चीज़ों में तो गुज़ारा हो ही नहीं रहा है। वो सोचते हैं बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो और रोज़मर्रा के खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा हो। कम पैसे में भी गुज़ारा हो सकता है, कम चीज़ों में भी गुज़ारा हो सकता है। अगर आपके रिश्तों में प्यार है, मोहब्बत है, तो आप एक छोटी-सी झोपड़ी में भी गुज़ारा कर सकते हैं। अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो रिश्ता वैसे भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। दूसरी चीज़ क्या है, तलाक़ होने का क्या रीज़न है? दूसरा है बर्दाश्त, है ना? एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती है, एक दूसरे की बातें इतनी ज़्यादा दिल को चुभ जाती हैं, एक दूसरे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। उससे ये शिकायत करते हैं कि अरे इसने तो मेरे घर को बोल दिया, घर वालों को बोल दिया, ख़ानदान में तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है रिश्तों में बर्दाश्त करना। अगर हम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते हैं या अपने तक नहीं रखते हैं तो वहाँ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा है कि लड़का जो है अपने माँ बाप को जाके हर बात बता देता है अपने बेडरूम की, लड़की भी हर बात अपनी माँ को बता देती। उससे रिश्ते में ख़राबी आ जाती, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे का फ़ायदा और भला सोचते हैं, चाहे लड़की के माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप हो। वो सोचेंगे मेरी बच्ची दुःख क्यों उठाए या मेरा बेटा दुःख क्यों उठाए। तो रिश्तों में बर्दाश्त लाना बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी चीज़ में अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान को ये देखा गया, वो ये कहते हुए सुना है कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। भाई, हमसे नहीं हो सकती गलत बात बर्दाश्त। बात गलत ही तो बर्दाश्त करनी है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है कि आप बात गलत ही बर्दाश्त करें। क्या हमारे जो पैगंबर थे, हमारे नबी थे, क्या उस वक्त में ऐसा कुछ होता था? कुछ भी नहीं होता था। एक दूसरे की बात बर्दाश्त करते थे और रिश्तों को जोड़ के रखते थे और परवरदिगार की इबादत करते थे, जिससे दिल को सुकून मिलता था। आजकल तो इबादत भी भूल गए हैं, अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो गए, वक्त ही नहीं निकलता इबादत के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह के करीब नहीं रहेंगे तो हमारे दिमाग में जो है फालतू के फितूर सवार होंगे, फालतू की बातें सवार होंगी और ये सारी चीज़ें सवार होंगी। और तीसरा रीज़न क्या है? 2 रीज़न तो मैंने बता दी। एक बताया मैंने पैसा और दूसरा बताया बर्दाश्त नहीं होना। तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ ये है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर महरम से बात करना, चाहे वो लड़का करे चाहे लड़की करे, मतलब उनसे ताल्लुक़ रखना, रिश्ता रखना, अपने पार्टनर में कमियां ढूंढना। और दूसरे पार्टनर बहुत अच्छा लगता है, अरे उसकी फ़लाने का जो है हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी, पैसा भी कमाता है, फ़लाने की बीवी तो बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, खूबसूरत भी, पढ़ी लिखी भी, मेरी तो पढ़ी लिखी भी नहीं, खूबसूरत भी नहीं है और पता नहीं कैसी जाहिल सी है। लड़की ये सोचती है, अरे ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसके पास तो पैसा भी नहीं है, ये तो खूबसूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, फिर दूसरे की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ता है। इंसान फिर दूसरे से जो है ज़्यादा ताल्लुक़ रखने की कोशिश करता है, ना महरम से ताल्लुक़ रखना, इसको कहते हैं शादी के बाद भी जो ताल्लुक़ रखने को कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना? शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर आपका कहीं चक्कर चलता है, किसी इंसान से आपका अफेयर रहता है, तो वो भी बहुत बड़ा डिवोर्स और तलाक़ का रीज़न हो सकता है। जी हाँ, तलाक़ होने का ये सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्या है? जो है वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कहीं चक्कर चलाना, कहीं अफेयर चलाना और किसी गैर महरम से, चाहे लड़की बात करे या लड़का बात करे, अगर पार्टनर को पता चल जाता है तो वहाँ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो रिश्ते किस तरह ख़राब होते हैं? आपस में तकरार होती है और पोल खुल जाती है, एक दूसरे की जो सच्चाई सामने आ जाती है कि अच्छा, मेरे हस्बैंड का इससे चक्कर चल रहा था या मेरी वाइफ का इससे चक्कर चल रहा था। तो वो इतनी बात बढ़ जाती है कि बात सीधी तलाक तक पहुंच जाती है ना? और क्या है चौथी चीज़? मैंने 3-4 चीज़ें बता दी हैं आपको। जो है सबसे पहली चीज़ पैसा, बर्दाश्त और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब शादीशुदा होने के बावजूद भी कहीं और चक्कर चलाना। और चौथी चीज़ क्या है? उम्मीद।
हद से ज़्यादा उम्मीद रखना रिश्तों में। जैसे कि मैं उम्मीद रखती हूँ अपने शौहर से कि मेरा जो शौहर है वो, मैं अगर बीमार हुई तो मेरा ख़्याल रखेगा, मैं बीमार हुई तो मेरा सर दबाएगा, मैं बीमार हुई तो जो है मेरे बदले का काम कर लेगा। ये क्या हुई? उम्मीद हुई। और हो सकता है वो मेरी उम्मीद पे खरा ना उतरे इंसान जिससे मैंने शादी की है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बहुत बुरा है, वो तो मैंने उम्मीद जगाई ना कि वो मेरे से हमदर्दी करे, पर उसके अंदर नहीं है हमदर्दी, तो उसमें किसकी गलती? वो मेरी गलती, क्योंकि मैंने उससे उम्मीद रखी। उसी तरह से जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी से उम्मीद रखते हैं कि शायद मेरे बुरे वक्त में साथ दे देगी, शायद ये मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब भी मेरे पास रहेगी, शायद मेरे साथ कुछ गलत होगा तब भी मेरा साथ देगी, शायद मैं कहीं भटक रहा हूँगा, कहीं मैं कुछ गलत रास्ते पे रहूँगा, या मैंने कुछ गलत रास्ते इख्तियार कर लिए तब भी ये मेरा साथ देगी। देखिए, इसमें 100 में से 10 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है बीवियाँ साथ देती हैं। हर कोई पार्टनर साथ नहीं देता है ना। उम्मीद ना लगाएं अपने रिश्तों में। जितनी इंसान उम्मीद लगाता है उतना टूटता। अगर आप बीमार होती हैं, आप सिर्फ ये उम्मीद लगाएं कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं, अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने घर गृहस्थी को देखने के लिए। ठीक है, आपके शौहर बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। अगर वो आपका ख्याल नहीं रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि जब इंसान उम्मीदें लगाता है तो जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? तलाक का रीज़न बनती कि अरे उस वक्त जो मेरा बुरा वक्त था तब इसने साथ नहीं दिया, तब इसको साथ देना चाहिए था, और जो है तब इसने मेरा साथ नहीं दिया। आदमी भी ये सोचता है मेरा बुरा वक्त था तब इसने मुझे साथ नहीं दिया। और जाहिर सी बात है, जब आप पे बुरा वक्त आता है तभी रिश्तों की पहचान होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जो है उसमें जो है इंसान को तभी साथ में अच्छा लगता है जब इंसान जो है बुरे वक्त से गुजरता है, बुरे दौर से गुजरता है। क्या बुरा दौर हो सकता है कि कोई औरत बीमार, वो औरत को सबसे ज़्यादा मर्द की तब ज़रूरत होती है जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती है, कमज़ोर महसूस करती है, या फिर किसी दर्द तकलीफ़ से गुजर रही थी, तब हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हस्बैंड को अपनी वाइफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब वो फाइनेंशियली वीक होता है, जब वो बीमार होता है, जब वो किसी गलत कंडीशन से गुजर रहा होता है, या कहीं भटक जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बुरे वक्त में साथ देना होता है, या फिर वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, या माँ बाप के रवैयों से परेशान हो, तब उसको अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो वक्त होता है जब आपको साथ देना है, लड़कियों को, खासकर औरतों को साथ देना, उस वक्त आपको साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस वक्त हम उम्मीदें लगाते हैं कि हमारा साथ दे, और कोई साथ नहीं दे पाता है तो इस इंसान के दिल से उतर जाता है। फिर वो तलाक का जो है बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, तलाक होने का, तलाक का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तलाक होती है। और एक चीज़ और है, और जो है सास और बहू का रिश्ता। जी हाँ, सास की वजह से तलाक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़के की माँ की वजह से, लड़की की माँ की वजह से भी तलाक हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूं कि लड़की ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही, फिर वो कुछ और समझी, और लड़के ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही, उन्होंने कुछ और समझा, उस वजह से भी तलाक हो सकते हैं, इख्तलाफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर माँ अपने बच्चे का अच्छा चाहेगी। वो सोचेगी मैं इससे अच्छा जो है अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ लूँगी। लड़का की माँ ये सोचेगी मैं इससे अच्छी बहू ले आऊँगी, तो वहाँ नफ़रत पैदा होती है। लड़की सोचती मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो कुछ ससुराल वालों की गलतियाँ होती हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियाँ लाने की एक बहुत बड़ी वजह होती है ससुराल वाले, चाहे वो लड़की के हों या लड़के। कोई ज़रूरी नहीं है एक मैं कहूँगी पर्टिकुलर कि एक ही रीज़न है सिर्फ लड़के के घर, नहीं, लड़की के घर वाले भी हो सकते हैं तलाक का बहुत बड़ा रीज़न। क्योंकि उसको चढ़ाते हैं, अरे तू कहाँ गुजारा कर रही, तेरा गुजारा कैसे होगा, वो तो बहुत बेकार, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और जो भी हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, कंजूस हैं, बहुत सारी बातें। देखिए, जब आपकी बेटी बुरा वक्त गुजार पाएगी, है ना, उसका मतलब ये है कि वो एक अच्छी लड़की है। उसके ऊपर बुरा वक्त आया, इसका मतलब उसने गुजार लिया, इसका मतलब उसको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, उसको अपने आसपास वालों से प्यार है। जब अच्छा वक्त भी वही डिज़र्व करती है, अच्छा वक्त भी वही उसको ही नसीब होता है, जब इंसान बुरे वक्त को झेलता है। शादी के बाद ये सारी परेशानियाँ आती हैं कुछ टाइम तक, 1-2 साल तक, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सेम लड़के के केस में भी होता है। वो बहुत जल्दबाजी में, जज्बात में आके, माँ बाप की बातों में आके जो है, या अपनी भाई बहनों की बातों में आके, वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है कि सबसे बुरी औरत है, इसको मौका नहीं दिया जाए। पर वो बहुत गलत बात है। आप रिश्तों को मौका दें और बहुत जल्दी तलाक के फैसले पे ना पहुँचें। मियाँ बीवी का रिश्ता ज़िंदगी भर का रिश्ता होता है। उसके बाद अगर बच्चे हो जाएँ तो सोच समझ के जो है आप तलाक लें, क्योंकि जो है बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी बच्चों से बढ़कर नहीं होती है। अगर आप लोग बहुत समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बावजूद भी आपकी तलाक हो रही है किसी और रीज़न से, किसी और इंसान की वजह से, तो आप बैठ के बात करें और एक दूसरे को 1-2 बार तो एटलीस्ट मौका दें। पर हाँ, जहाँ आपको लगता है आपको इज़्ज़त नहीं मिलती बिल्कुल भी, आपके रिश्तों की कदर नहीं है, आपको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, और आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जाती है, और आप
कि जान को ख़तरा है, तब आप तलाक ले सकते हैं इन सारी चीज़ों में। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि मौका देना चाहिए, पहली बार या दूसरी बार है, तो आप मौका दें, उसके बाद आप अपने अलग-अलग रास्ते इख्तियार कर लें।